हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12th के बच्चों के लिए चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को कंटिन्यू करते हुए इसमें हम आपको सिखाएंगे कि डिफरेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कैसे निकाल सकते हैं। ये आपने क्लास 11th में भी सीखे थे। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक्सरसाइज 5.2 के डेरिवेटिव्स। देखिए, डेरिवेटिव्स के कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले कि डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन 0 होता है। कांस्टेंट फंक्शन जैसे कोई भी नंबर है 1 2 3 4 जिसमें वेरिएबल ना हो उनका डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आगे आएगी 2 और पावर में से एक कम होगा 2x, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर 3 आगे आएगी और 3 में से एक पावर कम हो जाएगी 3x स्क्वायर। ऐसे ही चलते जाएं तो x की पावर n तक आ जाती है, मतलब पावर आगे लिखनी है n और x के साथ पावर में से जो भी पावर थी पहले उसमें से एक कम कर देना है, तो n x की पावर n माइनस 1 ये डेरिवेटिव हो जाता है। इसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हैं डेरिवेटिव्स। साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का माइनस साइन x, ये सारे आपने क्लास 11 में पढ़े हुए हैं। tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x, secant x का डेरिवेटिव secant x tan x, cosecant x का डेरिवेटिव माइनस cosecant x cot x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosecant स्क्वायर x। इसी प्रकार डायरेक्ट रूट x का भी डेरिवेटिव लिख सकते हैं आप 1/2 रूट x और 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर। तो आइए देखते हैं इनका यूज भी करेंगे हम। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो डेरिवेटिव जो होगा वो dy बाई dx लिखेंगे इज इक्वल टू, सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव होगा। साइन का डेरिवेटिव, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ साइन और एंगल रिमेन सेम, याद रखना है। तो देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है cos x, तो साइन का डेरिवेटिव cos, एंगल रिमेन सेम x स्क्वायर प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, एंगल क्या था x स्क्वायर प्लस 5। इस स्टेप को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आएगा cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 5 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, तो आंसर बन जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। सेकेंड क्वेश्चन में इस बार लिखा है y cos और उसका एंगल क्या है sin x, तो dy बाई dx जब लिखा जाएगा तो cos का डेरिवेटिव देखिए फॉर्मूले में मेंशन किया था माइनस साइन x, तो यानी माइनस साइन और एंगल रिमेन सेम, ये एंगल है तो रिमेन सेम एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, एंगल कितना इस बार साइन x, यानी साइन x का भी डेरिवेटिव लिखना है, तो इज इक्वल टू माइनस साइन इंटू ये उसका एंगल हो गया साइन x और साइन x का एंगल, साइन x का डेरिवेटिव cos x। आप चाहें तो यहां भी फर्दर लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, क्योंकि इसका एंगल x है और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो माइनस साइन x इंटू कॉस एक्स और एंगल का डेरिवेटिव में लिखा था 1, तो आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो पहले लिख सकते हैं इस टर्म को cos x नेगेटिव साइन के साथ माइनस इंटू साइन ऑफ साइन x। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं y इज इक्वल टू साइन और इस बार एंगल क्या है ax प्लस b, तो dy बाई dx कैसे लिखा जाएगा, साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, साइन का डेरिवेटिव cos x, तो लिखा जाएगा cos, पहले लिखा जाएगा एंगल सेम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव एंगल सेम इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल ax प्लस b, तो ये आ गया cos ax प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल ax में a कांस्टेंट है रिमेन सेम, x का डेरिवेटिव 1 प्लस b कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0। याद रखना है जब भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ होता है तो रिमेन सेम सिर्फ वेरिएबल का डेरिवेटिव लिखा जाता है, और जब कांस्टेंट इंडिपेंडेंट विदाउट वेरिएबल होता है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये आ जाएगा a इंटू 1a इंटू कॉस ax प्लस b, तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में लिखा है y सीकेंट है पहला फंक्शन, उसका एंगल है tan रूट x, फिर है tan दूसरा फंक्शन उसका एंगल है रूट x, तो 3 बार डेरिवेटिव होगा। देखिए सबसे पहले तो सीकेंट का डेरिवेटिव होगा, सीकेंट का डेरिवेटिव हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x क्या था सीकेंट x इंटू tan x, यानी सीकेंट x वहां पे एंगल था, यहाँ पे एंगल ये है, तो सीकेंट इंटू एंगल tan रूट x इंटू tan ऑफ एंगल tan रूट x। देखिए ये सीकेंट, ये एंगल इंटू tan, ये एंगल, सीकेंट x tan x, तो डेरिवेटिव हो गया इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, एंगल कितना आपकी बार टेंजेंट रूट x, ठीक है, इसको अलग लिख लेना है। तो अब ये तो हमारे पास एक स्टेप तो आ ही गया, सीकेंट tan रूट x इंटू
टेंजेंट ऑफ tan रूट एक्स, ठीक है, एंगल दोनों बार सेम रखा हमने, इनटू डेरिवेटिव, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो टेंजेंट का डेरिवेटिव होगा और रूट एक्स उसका एंगल है, तो tan का रूट एक्स देख लेते हैं, हमने फॉर्मूला लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स लिखा है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर और एंगल रिमेन सेम, इस बार एंगल कितना है रूट एक्स, तो tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर और एंगल रूट एक्स रिमेन सेम, और फर्दर फिर से डेरिवेटिव ऑफ द एंगल रूट एक्स, तो अब ये बनेगा सीकेंट tan रूट एक्स इंटू टेंजेंट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सेम स्टेप्स लिखे जाएंगे, रूट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स इंटू, अब डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स भी देखिए हमने लिखा, आपको डायरेक्ट बताया, आप यूज कर सकते हैं 1/2 रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, और चाहे तो अंदर फंक्शन का एक्स का डेरिवेटिव इंटू 1 भी लिख सकते हैं, तो दिस इज द फाइनल आंसर। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं 5.2 एक्सरसाइज का, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, ax प्लस बी और सी एक्स प्लस डी एंगल्स हैं, और डिवाइड में है फंक्शन दो ट्रिग्नोमेट्री के, तो जब डिवाइड में होते हैं तो आपको क्वोशंट रूल बताया गया था क्लास 11th में, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, u अपॉन v की, मान लीजिए ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, डेरिवेटिव के लिए डैश लगा लेते हैं, माइनस न्यूमरेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यही रूल यहां अप्लाई करेंगे। देखिए dy बाई dx में हम क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर है cos, तो इसका स्क्वायर लिखा जाएगा cos स्क्वायर एंगल सेम cx प्लस डी, अब डिनोमिनेटर सेम यानी cos इंटू एंगल सेम cx प्लस डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर साइन ax प्लस बी, ठीक, माइनस, अब न्यूमरेटर को सेम रखना है, साइन ax प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है cos cx प्लस डी, इसका डेरिवेटिव, ठीक है, तो देखिए सॉल्व करके लिख रहे हैं cos cx प्लस डी, डेरिवेटिव न्यूमरेटर लिखना है, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos, एंगल रिमेन सेम, एंगल ax प्लस बी है, और इंटू में डेरिवेटिव ऑफ द एंगल ax प्लस बी का डेरिवेटिव a, माइनस साइन ax प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos क्या होगा माइनस साइन एंगल सेम cx प्लस डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल cx प्लस डी ओनली c, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर सेम cos स्क्वायर cx प्लस डी, तो एक स्टेप और लिख देते, देखिए सॉल्व करके, कांस्टेंट है a इंटू में cos cx प्लस डी इंटू कॉस ax प्लस बी, एंगल अलग अलग है इसलिए ऐसे लिखे जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, इंटू में c पहले लिख लेते हैं आप, साइन ax प्लस बी, अब इंटू में साइन cx प्लस डी, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर सेम, तो दिस इज द फाइनल आंसर। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स 5, अब यहाँ पर दो फंक्शन है, देखिए एक तो ये है पूरा x की वेरिएबल की फॉर्म में, और एक ये है, अगर मैं ये मान लूँ कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो प्रोडक्ट रूल हमने आपको सिखाया था क्लास 11th में, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वी डैश, माइनस सेकंड फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट u डैश, डैश डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस आएगा बीच में, माइनस नहीं आएगा, प्लस सेकंड फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यहां अपने क्वेश्चन में लगाएंगे, देखिए ये रूल dy बाई dx में हम फर्स्ट फंक्शन सेम यानी cos x क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन था मेरे पास साइन स्क्वायर x5 एंगल है इस बार, प्लस सेकंड फंक्शन सेम साइन स्क्वायर x5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ यानी dy बाई dx ऑफ फर्स्ट यानी cos x क्यूब एंगल है, ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं, देखिए cos x क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर, पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, पावर आगे आएगी, पावर में से कम साइन एंगल सेम इंटू x5, अब फिर साइन का डेरिवेटिव होगा cos एंगल सेम इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल x5 प्लस सेकेंड फंक्शन सेम साइन स्क्वायर x5 डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन, cos का डेरिवेटिव होगा पहले माइनस साइन
एंगल सेम एक्स क्यूब और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ द एंगल यानी एक्स क्यूब। तो क्या होगा देखिए, अब फिर से लिख रहे हैं यहाँ पर कॉस एक्स क्यूब इंटू ये जो 2 है इसको अभी ऐसे रहने देते हैं पहले, 2 साइन x5 इंटू कॉस एक्स रेज़ टू पावर 5। अब एंगल क्या था, एक्स रेज़ टू पावर 5, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आएगी 5 और पावर में से एक कम 5x4 प्लस साइन स्क्वायर x5, ये माइनस है यहाँ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा देते हैं। और एक्स क्यूब का एंगल एक्स क्यूब है, इसका एंगल एक्स क्यूब था, ये तो फर्स्ट फंक्शन था हमारा सेम रहने वाला था। ये अगले वाले टर्म में माइनस जो हमने लगाया था यहाँ पर साइन एंगल एक्स क्यूब और एंगल का डेरिवेटिव पावर 3 आगे आएगी, एक कम हो जाएगा 3x स्क्वायर, राइट। अब देखिए आप चाहें तो कुछ कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर या एक्स्ट्रा कोड सॉल्व कर सकते हैं। जो कांस्टेंट है 2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 10 एक्स रेज़ टू पावर 4 पहले लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए, देखने में आसानी हो जाए, अच्छा लगेगा। 10x रेज़ टू पावर 4 कॉस एक्स क्यूब साइन x5 इंटू कॉस x5, राइट, माइनस यहाँ पर 3x स्क्वायर पहले लिख लेते हैं इंटू साइन स्क्वायर x5 इंटू साइन x क्यूब। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये 7th क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखा है y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट कॉट x स्क्वायर। तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले 2 तो रिमेन सेम रहेगा, रूट का डेरिवेटिव होगा, रूट और ये सारा फंक्शन है तो डेरिवेटिव जो देखिए रूट x का होता है रूट, और अगर मान लो ये सारा फंक्शन है तो 1/2 रूट और फंक्शन सेम, तो लिखा जाएगा यहाँ देखिए रूट कॉट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट और ये सारा फंक्शन सेम कॉट एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन यानी कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा यहाँ पर, तो 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये सेम रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स का डेरिवेटिव देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ आपके लिए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एंगल सेम, तो यहाँ लिखा जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एंगल सेम यानी एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल यानी एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया देखिए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एंगल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट कॉट एंगल एक्स स्क्वायर और इंटू में एक्स का डेरिवेटिव क्या था 2x। तो दिस इज द फाइनल आंसर। 8th क्वेश्चन y इक्वल टू कॉस रूट एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव होगा पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का माइनस साइन एंगल सेम एंगल रूट एक्स है इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल यानी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। तो ये बन गया माइनस साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो देखा बच्चों आपने, ये थे क्लास 12th के एक्सरसाइज 5.2 के 1 to 8 क्वेश्चंस जिनमें हमने आपको डेरिवेटिव्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कैसे कैसे निकालते सिखाए हैं। ये सारे आपने क्लास 11th में भी सीखे हुए हैं, उसी को रिपीट किया है, उसी तरह से उसी का रिकैप्सुलेशन है। आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा देखना है, लाइक ज़रूर करना है और क्लास 12th के मैक्सिमम बच्चों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें ताकि सभी बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। वैदिक गुरुज के वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले आप तक पहुँचें तो अभी आप हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। वैदिक गुरुज आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर और खूब मन लगा के पढ़िए। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ, बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।